हेलो फ्रेंड्स, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय पढ़ चुके थे, उस पर प्रैक्टिस भी कर चुके थे। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, या कहिए कि राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु, तो राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु होता है क्या? बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। इसको लिखते जाइएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो होता है क्या? बारहसिंघा। यह कहाँ पाया जाता है? यह मुख्यतः तराई के मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ पे ऊंची ऊंची घासें। आपको पता होगा तराई के मैदान, यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? यह मुख्यतः तराई के मैदानों, जहाँ पर ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं, वहीं पर ये पाए जाते हैं। वहीं पर ये क्या पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? तराई के मैदानों पे, जहाँ पे ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं, वहीं पर ये पाए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव विहार। कहाँ पे? यह उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 130 से 135 सेंटीमीटर। इनकी ऊंचाई जो होती है वो मुख्य कितनी होती है? 130 से 135 सेंटीमीटर, तथा इनका वजन 180 किलोग्राम। ऊंचाई इनकी कितनी होती है? ऊंचाई 130 से 135 सेंटीमीटर। वजन इनका कितना होता है? लगभग 180 किलोग्राम के ये होते हैं। सींग की लंबाई इनकी कितनी होती है? सींग की लंबाई इनकी होती है लगभग 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है इनकी सींग की लंबाई? 75 सेंटीमीटर। तो हमारा राजकीय पशु क्या होता है? बारहसिंघा। यह मुख्यतः तराई के मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ पे ऊंची ऊंची घासें पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 130 से 135 सेंटीमीटर। इनका वजन 180 किलोग्राम और सींग की लंबाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्या? राजकीय पशु। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। किसकी बात करते हैं? राजकीय वृक्ष की। तो देखिए, राजकीय वृक्ष होता है हमारा क्या? अशोक। क्या होता है हमारा राजकीय वृक्ष? अशोक। यह आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। किसमें? यह आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है।
आपको पता ही होगा कि अभी आप लोग रामायण देख रहे होंगे, तो उसमें रामायण में सीता मैया को जब रावण लेके जाता है तो कहाँ पे लेके जाता है? अशोक लंका लेके जाता है तो कहाँ रखता है? अशोक वाटिका में। और सीता मैया अशोक के पेड़ के नीचे ही रहती हैं। तो हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है, इसको पवित्र पौधा माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है कौन सा है? अशोक का पेड़ है। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी? ये तो राजकीय वृक्ष हो गया। अब चर्चा करते हैं हम किसकी? राजकीय पक्षी। राजकीय क्या? पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी होता है वो क्या होता है? सारस होता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी होता है वह सारस होता है। ये और ये मुख्यतः सरोवर के किनारे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सारस कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें सारस कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सारस कहा जाता है। यह जोड़े में रहते हैं, यह जोड़ों में रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं। अर्थात नर और मादा क्या कर रहते हैं? एक साथ रहते हैं। नर और मादा कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट होती है और इनके पंखों का विस्तार लगभग 8 फीट तक का होता है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? इनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट तथा पंखों का विस्तार 8 फीट होता, पंखों का विस्तार 8 फीट होता है। यह उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षी होते हैं। ये उड़ने वाले क्या होते हैं? सबसे बड़े पक्षी होते हैं। यह उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षी होते हैं। शुतुरमुर्ग बड़ा पक्षी होता है लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। बड़े पक्षी होते हैं। यह मुख्यतः कहाँ पे? भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यह कहाँ पे? भारत, नेपाल और कहाँ पे? पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो हमारा राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे। चर्चा करते हैं किसकी? आगे चर्चा करते हैं राजकीय पुष्प। किसकी चर्चा करते हैं? राजकीय पुष्प। क्या होता है? पलाश। इसी को बोलते हैं ढाक, या इसी को कहते हैं क्या? टेसू। ढाक, टेसू, कुछ इसके अलग अलग नाम हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसको क्या कहते हैं? फरवरी 2011 में इसे राजकीय पुष्प बनाया गया। फरवरी 2011 में। कब बनाया गया? फरवरी 2011 में इसे राजकीय पुष्प बनाया गया। राजकीय पुष्प बनाया गया। विशेष गुण की पत्ती रखने के कारण, इसके फूल के पत्तियों में विशेष गुण होता है। विशेष गुण की पत्तियों के कारण, विशेष गुण की पंखुड़ियों लिख दें, पंखुड़ियों के कारण इसे पलाश कहा गया। पलाश कहा गया। क्या कहा गया? इसे पलाश कहा गया। यह फरवरी और मार्च के महीने में निकलते हैं। कब? किस महीने में? फरवरी मार्च के महीने में। फरवरी और मार्च के महीने में ये क्या होते हैं? निकलते हैं या खिलते हैं? निकलते हैं। ठीक। और इन्हीं के फूलों से क्या कहते हैं?
होली के लिए रंग बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंग इन्हीं के फूलों से अधिकतर बनाए जाते हैं, जो कि नुकसानदेह नहीं होते। तो राजकीय पुष्प हमारा क्या है? पलाश है। इसे फरवरी 2011 में राजकीय पुष्प बनाया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम राजकीय मछली। राजकीय मछली, तो राजकीय मछली हमारी होती चीतल। चीतल या इसी को बोलते हैं मोय। क्या? मोय। मोय या चीतल। यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोमती नदियों में पाई जाती है। किसमें? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोमती आदि नदियों में पाई जाती है। राजकीय मछली क्या है? चीतल या मोया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोमती आदि नदियों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी कितनी होती है? लंबाई इसकी 150 सेंटीमीटर। वजन जो होता है वो लगभग 14 किलोग्राम होता है। कितना होता है वजन इसका? 14 किलोग्राम होता है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं हम। ये हो गया। अब राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह क्या होता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, देखिए राजकीय चिन्ह क्या, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के अंदर ऊपर की तरफ ऐसे धनुष, तीर धनुष रहता है, बीच में ऐसे नदी, दो नदियाँ ऐसे नदी गई रहती है, और फिर एक दोनों किनारों पर क्या होती है? मछली बनी होती है। ऐसे मछली, ऐसे मछली बनी होती, यही होता है हमारा क्या? राजकीय चिन्ह होता है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, और नीचे दाएं बाएं दो मछलियाँ क्या होती हैं? वृत्त में ऊपर क्या? धनुष, धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ तथा दाएं बाएं दो मछलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? दाएं बाएं दो मछलियाँ होती हैं। तो ये हमारा था राजकीय चिन्ह। और राजकीय मिठाई क्या होती है? राजकीय मिठाई, तो राजकीय मिठाई जो होती है वो होती है जलेबी। क्या होती है? जलेबी। ठीक, और ये बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये हमारा था उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। इसमें उत्तर प्रदेश के जो परीक्षा होते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, उनमें अधिकतर कभी ना कभी राजकीय चिन्ह से यानी राजकीय प्रतीक चिन्ह से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें से वैसे आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है, अगर आपको नाम ही पता है वही काफ़ी है, उसी से पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। इसी तरीके से आपको आगे और भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू।